हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइट के बारे में और मोर स्पेसिफिकली हम लोग जानने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। और इसमें जो है रिफ्लेक्शन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन हम लोग बेसिकली देखेंगे कर्व्ड सरफेस के बारे में, या यूं कहें कर्व्ड मिरर के बारे में। तो बेसिकली अगर हम लोग मिरर के बारे में देखते हैं तो मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा कर्व्ड मिरर। तो आखिर हम लोग इस टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम इमेज को कैसे ट्रेस किया जाता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इन कर्व मिरर। अगर कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमेज ट्रेसिंग के क्या रूल्स हैं। चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये कि मिरर जो कि हम लोगों ने बताया कर्व मिरर ये होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि कर्व मिरर जो है वो एक्चुअली एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है, उसका एक पार्ट होता है। सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, तो कर्व मिरर इज द पार्ट ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, रिफ्लेक्टिंग हॉलो स्फीयर। ये हम लोगों को दिख रहा है, दिस इज एन हॉलो स्फीयर। हाँ, ये हॉलो स्फीयर है। तो अब गौर से देखें, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा इनसाइड ये वाला अंदर का पार्ट हो जाएगा और ये, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटेड सरफेस। ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा पेंटेड सरफेस या फिर रफ सरफेस। तो अगर ये अंदर वाला पार्ट, इनर पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग हो देन इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ठीक है। अगर इस पार्ट में देखते हैं, अगर आउटर पार्ट मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो देन इट बिकम्स कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली जो है कर्व सरफेस या कर्व मिरर वो कितने प्रकार के होते हैं, वो दो टाइप्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो कर्व मिरर है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, जिसमें अगर आउटर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अगर इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो आइए देखते हैं हम लोग इस डायग्राम से। यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग को साफ दिख रहा है कि ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है, देन इट इज व्हाट वी कॉल दिस इज कॉनकेव मिरर। और इस वाले में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटर की तरफ है और जो पेंटेड सरफेस है वो अंदर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से कॉनकेव मिरर इज अ कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिव सरफेस बल्जेस आउट या फिर आउटर साइड। ठीक है। और ये दोनों ही स्फीयर के पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग स्फीयर के पार्ट है। तो इससे रिलेटेड जैसे कुछ टर्म्स हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अब इससे कुछ टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं कॉनकेव मिरर से या स्फेरिकल मिरर से, तो जो टर्म्स होते हैं वो कुछ टर्म्स हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पी, पोल। फिर हम लोग जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम लोग जानेंगे फोकस किसको बोलता है। फिर हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज पोल से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोल। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, इनर साइड। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी को बोलते हैं पोल। तो पोल क्या हो गया, पोल हो गया हमारा सेंट्रल पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं पोल से, P। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। अब हमने बोला कि ये कॉनकेव मिरर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, रिफ्लेक्टिंग स्फेयर। अब इस रिफ्लेक्टिंग स्फेयर का जो सेंटर होगा, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस हॉलो स्फेयर, ठीक है, जिसका कॉनकेव मिरर एक पार्ट है, तो वही सेंटर इस कॉनकेव मिरर का भी होगा। दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर यू कैन से कि सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट। तो आगे चलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर, हॉलो रिफ्लेक्टिंग स्फेयर of which concave mirror is a part। ठीक है, तो ये दो चीज तो हम लोग समझ के और इसको C से दिखाते हैं। तो ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट एक चीज जो है कि आगे चलते हैं और हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होता है? तो देखिए यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा सेंट्रल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आगे चलते हैं, लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन which passes from the pole and the center of curvature। सिंपली हम COC लिख देते, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसके बाद अब कौन सी बात है? तो हम लोगों ने देखा क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इस सेंटर, ये एक स्फीयर है जिसका ये कॉनकेव मिरर एक पार्ट है। तो इसी स्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस जो है इस कॉनकेव मिरर का होगा, और उसी को हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखिए यहां पे। तो नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग R से दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग R से दिखाते हैं। तो और इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? इट इज द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग हॉलो सरफेस, of which concave mirror is a part। तो हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो हम लोग पीछे देखते हैं ये डायग्राम, ये पोल है और ये सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट एज, ठीक है, डिस्टेंस, इट इज मतलब रेडियस ऑफ आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल and
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं, तो ये सब बातें तो हो गई। तो अब एक प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, सपोज एक रे ऑफ लाइट हमने लिया, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट, सपोज एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट passes from a point, ठीक है, this point is known as focus और you can say principal focus। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करता है एक पॉइंट को, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपियर्स टू पास थ्रू दैट पॉइंट। तो अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये क्या है। ठीक है, सपोज दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे एक हमने कंसीडर कर रखा है एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल सेंटर से गुजरेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर्स टू मीट एट अ पॉइंट, यहां पे इट अपियर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फोकस जो है वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में, जिसपे कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट एक्चुअली मीट्स इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और appears to meet in case of convex mirror at a point on the principal axis and that point is known as focus or you can say principal focus। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोकस के बारे में क्या लिख सकते हैं, फोकस के बारे में लिख सकते हैं, इसको एफ से दिखाते हैं, ठीक है, फोकस, और इसको हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, एफ से। ठीक है, तो इट इज अ पॉइंट, पॉइंट है कहां, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, एट विच रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, पासेस या मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस और अपेयर्स टू पास। ठीक है, तो ये चीज है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो अब इसके साथ एसोसिएटेड एक और टर्म है फोकल लेंथ। तो हम लोग यहां पे देखेंगे नेक्स्ट कि ये फोकल लेंथ क्या होता है। देखो नेक्स्ट चीज, फोकल लेंथ, इट इज the distance between pole and focus, this is what we call focal length। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, दीज टर्म्स, हमेशा ये टर्म्स आते रहेंगे जब भी हम लोग स्फेरिकल मिरर के साथ काम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे या उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो ये सब टर्म हमेशा रिपीट करते जाएंगे। तो हम लोग अब जान चुके हैं कि ये टर्म्स एक्चुअली में क्या मायने है, इसका क्या मतलब है। तो ये चीज जो है, इसीलिए एक बार फिर से, पोल, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको सी से दिखाते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। ठीक, उसी
नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर या रिफ्लेक्टिंग हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, या फिर ये कहें कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम लोग देखें कि फोकस क्या होता है। फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, अगर एक्चुअली पास कर रहा है तो रियल फोकस हो गया कॉनकेव मिरर में, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि इट अपेयर्स, अगर इसको एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट पे अपेयर्स करता है कि हाँ यहां से कोई रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है, इट अपेयर्स टू डाइवर्ज। ठीक है, यहां से डाइवर्ज कर रहा है, पासेस और अपेयर्स टू, यहां पे थोड़ा ठीक कर लेते हैं, अपेयर्स टू डाइवर्ज, डाइवर्ज। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इट अपेयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रूल्स क्या है टू ट्रेस इमेजेस, तो रूल्स देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं कि रूल क्या है ट्रेस करने का। तो पहला रूल, रूल नंबर 1, या हम लोग देख रहे हैं कि रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम फोकस। अभी जस्ट हम लोग देखें तो मान लेते हैं एक रे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ रे। अब ये जो रे है, ये रे क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज, ये पॉइंट को हम लोगों ने पोल बोल रखा है। ठीक है, और ये पॉइंट को सपोज फोकस, और ये पॉइंट जो है वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर, ये रे जो है वो कहां से पास करेगा, फोकस से। हाँ, तो ये हमारा पहला रूल हो गया। ठीक है, कि रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर पासेस फ्रॉम द फोकस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। ये सब जितने भी रूल हैं, ये रूल हम लोग यूज करेंगे हाउ टू ट्रेस इमेज। ठीक है, इमेज ट्रेसिंग का ये रूल है। नेक्स्ट दूसरा है रेज विच पासेस फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि एक रे ले रहे हैं और वो पास कर रहा है कहां से, फोकस से। ठीक है, तो फोकस से पास किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स व्हाट, पैरेलल। किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, रेज विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो कहने का मतलब ये है कि फिर से हम लोग यहां पे पोल ले लेते हैं, यहां पे फोकस ले लेते हैं, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट इसी पाथ को रिट्रेस कर देता है। ऐसा क्यों कि ये रिट्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन है वो सरफेस के, हाँ, ये सरफेस के इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर, तो अलोंग द नॉर्मल टू दैट पॉइंट, और नॉर्मल अगर हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 0, दैट्स व्हाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो बिकम्स 0, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। नेक्स्ट रूल कि हाँ, इंसिडेंट रे, ठीक है, स्ट्राइक्स एट पोल। मान लेते हैं ये पोल है और इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहे हैं सच दैट इट मेक्स सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज, हाँ, ये ठीक है, इट मेक्स सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हम लोग मान लेते हैं दैट इज थीटा।
ये एंगल कितना हो गया, थीटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है, दिस ऑल्सो बिकम्स थीटा, ये, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली देखें तो कितने रूल आ गए, हमारे पास 4 रूल है, ध्यान से देखें तो फिर से हम लोग देख लेते हैं चारों रूल क्या है। पहला रूल है कि रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर पासेस फ्रॉम द फोकस। दूसरा रूल है कि रे which passes from the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। तीसरा रूल है कि rays which passes from the center of curvature after reflection retrace its path। और चौथा रूल है कि ray which strikes at the pole making some angle with the principal axis after reflection the reflected ray also makes same angle या subtend same angle with the प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन चारों रूल का यूज करके हम लोग जो है इमेज को ट्रेस करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में कहां कहां इमेज बन रहा है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहां कहां बन रहा है, इमेज की क्या प्रॉपर्टी है, वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, उसका पोजीशन क्या है, वो जो है डायमेंशन उसका क्या है, उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है या ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, ये सारी जानकारी हम लोग इसी रूल्स, इमेज ट्रेसिंग के रूल्स के जरिए से निकाल पाएंगे। लेकिन उस चीज को समझने के पहले हम एक चीज और समझते हैं और वो है हमारा साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन जानना कि आखिर हम लोग कब जो है पोजीशन को जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं तो कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, क्या साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला साइन कन्वेंशन है, मान लेते हैं हम लोग बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस कंसीडर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ठीक, ये हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देना है कि पोल और फोकस की जो दूरी है सेम दूरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी। दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस, दुगना होता है फोकल लेंथ के। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इमेज ट्रेसिंग का रूल। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी। तो ऑब्जेक्ट है तो अब रे ऑफ लाइट निकलेगा, तो एक रे ऑफ लाइट निकल गया, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये है डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, तो सबसे पहला जो साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं फर्स्ट, कि पहला साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखें तो पहला साइन कन्वेंशन है होता है ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम पोल, ठीक है। तो जितने भी मेजरमेंट्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमको फोकल लेंथ का मेजरमेंट लेना है तो हम लोग क्या लेंगे, यहां से पोल से इधर बढ़ेंगे तो दैट इज बिकम फोकल लेंथ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल से हम लोग इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, तो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी सिंपली ऐसे कि ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम पोल। दूसरी बात, ठीक है, मेजरमेंट जो जब हम लोग ले रहे हैं और वो इंसिडेंट रे के अलोंग है तो वो मेजरमेंट हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। मेजरमेंट टेकन along the direction of incident ray are taken to be positive। तो measurements along the direction of
इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव, आर टेकन टू बी पॉजिटिव, टेकन टू बी पॉजिटिव। ठीक, तो दूसरा क्या होगा, मेजरमेंट्स opposite to the direction of incident ray are taken to be negative। तीसरा, measurement opposite to the direction of incident ray, ठीक है, are taken to be नेगेटिव। ठीक है, टेकन टू बी नेगेटिव। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस चीज को अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये हो गया, और हमने पहले कन्वेंशन में बताया कि जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो पोल से लेते हैं, तो पोल से अब हम किधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट। देन यहां पे जो फोकल लेंथ होगा ये हो जाएगा -f, यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो हो जाएगा -r। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कि मान लेते हैं ये मिरर है और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेजरमेंट परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी पॉजिटिव, और मेजरमेंट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन टू बी नेगेटिव। तो यहां पे लिख देते हैं मेजरमेंट परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो अब हम लोग एक कंपाइल कर लेते हैं इस साइन कन्वेंशन को एक डायग्राम में, तो इसको समरी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो समरी के फॉर्म में ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो हम लोग क्या देखेंगे, देन वी हैव ये वाला पार्ट, इधर से हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा तो नेगेटिव, इधर मेजर ये हो गया नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, और इसी डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट होता है, सपोज कि इस डायरेक्शन में मेजरमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये सब कुछ हमारा जो है साइन कन्वेंशन एक ही डायग्राम में आ गया। तो हमेशा याद रखना है, आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे या फिर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि अलग अलग पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट का रख रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, क्या होगा नेचर, ये सब हम लोग यूज करेंगे इमेज ट्रेसिंग का, और बताएंगे कि कहाँ इमेज बन रहा है, नेचर क्या बन रहा है, और इमेज का क्या साइज है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, धन्यवाद।